मनीष कश्यप के साथ पटना के सिविल कोर्ट में कल क्या हुआ था, उनकी माताश्री से उनकी क्या बातचीत हुई, आज उनकी मां ने कौन सा ऐसा ऐतिहासिक काम कर दिया, उत्तर प्रदेश की पुलिस क्यों इन दिनों चर्चा में है और योगी आदित्यनाथ की सरकार से नीतीश और तेजस्वी की सरकार को क्या सीखना चाहिए, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। थोड़ा बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आज बहुत सारे मुद्दों पर बात करनी है और दिल में जो घाव है उस घाव को भी आप लोगों के सामने आज प्रकट करना है। आगे मैं बात करूं उसके पहले मेरा परिचय। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, मुझे साहस नहीं हुआ, मुझे हिम्मत नहीं हुई क्योंकि कल मनीष कश्यप की पूज्या माताश्री जाती हैं अपने बेटे से मिलने और जब वो जाती हैं और उसके बाद जो उनका मिलना होता है और जितना वो रोती हैं और उनकी आवाज़ में जो एक करुणा झलकती है वो देख करके मेरे भी आंखों से आंसू छलक जाता है। मैं भी रोने लगता हूं और कल से लेकर के और आज ये वीडियो बनाने के पहले तक मैं साहस नहीं जुटा पा रहा था कि इस मामले पर कोई वीडियो बनाऊं। बहुत रोना आया, बहुत बुरा लगा कि एक माँ अपने बेटे को, अपने निर्दोष बेटे को बचाने के लिए दर दर भटक रही है और जब वो उससे मिलती है तो जिस तरह के आंसू दिखते हैं वो थोड़ा सा मुझे इमोशनल कर गया, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। अभी भी मैं इमोशनल हो रहा हूं, लेकिन बजरंगबली का नाम लेते हुए और अपने को कंट्रोल करके और अपना गुस्सा और भड़ास मनीष कश्यप के उन विरोधियों पर निकालना चाहता हूं जो मनीष कश्यप की इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार भगत सिंह जो थे वो फांसी के पहले अपनी मां को मना कर देते हैं कि भगत सिंह का पार्थिव शरीर उनकी मां लेने नहीं आए बल्कि उनका छोटा भाई उसे लेने आया, क्योंकि दुनिया जब जान जाएगी कि भगत सिंह की मां रो रही थी तो दुनिया में इसका मैसेज अच्छा नहीं जाएगा, इसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा। और वही सीन मनीष कश्यप की मां जब मनीष कश्यप से मिल रही थी तो देखने को मिला। मनीष कश्यप की मां रो रही थी, चाहते तो मनीष कश्यप भी लिपट करके फूट फूट करके रो सकते थे, लेकिन मनीष कश्यप की आंखों में एक बूंद आंसू छलकते हैं। फिर एक मजबूत बेटे की तरह वो खुद को कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करके कहते हैं कि आज मेरी मां के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैं वादा करता हूं कि जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तो लाखों माओं के आंखों की आंसू पोंछ दूंगा। और लोग कहते हैं कि ऐसा ही कुछ भगत सिंह और उनके माता के बीच में हुआ था जब भगत सिंह को फांसी पड़ने वाली थी। यहां मनीष कश्यप को फांसी नहीं पड़ने वाली है और न ही उन्हें कोई सजा मिलने वाली है, क्योंकि मनीष कश्यप गोरों के राज में नहीं बल्कि आजाद भारत में सच बोलने का साहस दिखाए हैं। कुछ दुराचारियों के द्वारा उन्हें गलत ढंग से जरूर फंसाया गया है, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि न्यायालय सबकी हेकड़ियां निकाल देता है और न्यायालय से मनीष कश्यप को जरूर न्याय मिलेगा। उसके बाद मनीष कश्यप अपनी मां को समझाते हैं और कहते हैं कि मां, ये रोने धोने का समय नहीं है, बल्कि मैं अगर जेल के भीतर हूं तो तुम्हारे हजारों बेटे जो नया मनीष कश्यप बन करके और पत्रकारिता के माध्यम से बिहार के मजदूरों, गरीबों, मजलूमों, छात्र, नौजवानों की आवाज उठाते हैं, उनके बीच जाओ और जा करके मजदूरों की लड़ाई जो मैंने लड़ी थी उसे तुम कंटिन्यू रखो, क्योंकि तुम एक बहादुर बेटे की मां हो और तुम एक फौजी की पत्नी हो। फौजी की एक वीरांगना पत्नी पहुंच जाती है जहानाबाद और जहानाबाद में 6 मजदूरों की जो बुरी तरीके से तमिलनाडु में पिटाई की गई थी और मनीष कश्यप के विरोधी कह रहे थे कि तमिलनाडु में मजदूरों को नहीं पीटा जाता है, उन्हीं मजदूरों को, जिन मजदूरों को पीटा गया था, उनके पास मनीष कश्यप की पूज्या माताश्री जाती हैं और अपने ईमानदार फौजी पति के वेतन के द्वारा प्राप्त राशि में जो उनके पर्स में होता है 20-25 हजार रुपये, वो सब बांट देती हैं। और यहाँ पर जब वो बांटती हैं तो पूरी दुनिया में यह चर्चा का विषय बन जाता है कि जिसका बेटा खुद जेल में हो और मजदूरों की लड़ाई लड़ करके ही जेल में हो, उसकी माँ जा करके और मजदूरों के इलाज के लिए 5-5 हजार रुपये 6 मजदूरों को बांटती है। इन 6 मजदूरों में 5 मजदूर जो थे, मैं जात पात में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन कुछ लोगों ने मनीष कश्यप को तेजस्वी यादव की सरकार 180 दिन जेल से निकलने के बाद 180 दिन में सरकार गिराने वाले बयान को लेकर के जो लोग यादव विरोधी समझ रहे थे, उनके गाल पर सबसे पहला तमाचा तब लगा था जब अररिया में पत्रकार विमल यादव के घर पर मनीष कश्यप ने 50 हजार रुपये भेजा और उसके बाद ये 6 मजदूर जो तमिलनाडु में पीटे गए थे, इन 6 में 5 मजदूर यादव परिवार के बेटे थे और 1 मजदूर जो है वो महतो परिवार के बेटा थे। उन यादव बेटों के दर्द की दवा बनने मनीष कश्यप की मां पहुंची, जबकि कुछ लोग यादव विरोधी बताते हैं। अभी एक मुस्लिम समाज के, एक अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति का उन्हीं के गांव में कैंसर से वो पीड़ित थे, तो उनकी भी आर्थिक मदद मनीष कश्यप के परिवार ने की थी, जबकि कुछ लोग मनीष कश्यप को आरएसएस का एजेंडा चलाने वाला या मुस्लिम विरोधी भी बताते थे। लगातार मनीष कश्यप अपने सदकर्मों से
अपने कुकर्मी विरोधियों को लगातार वो जवाब देते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मनीष कश्यप की पूज्या माताश्री का रोना देख करके हमारा दिल जरूर छोटा हुआ था, लेकिन अब जब वो जा करके बड़ी बहादुरी से जब मजदूरों की मदद कर रही हैं तो देख करके दिल खुश भी हुआ। एक किंवदंती है कि एक बार की बात है, किंवदंती है, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, कि एक बार की बात है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर के आ रहे थे तो बिना नोक वाला बाण जब भरत जी ने मारा और जब हनुमान जी गिरते हैं और सारी कथा बताते हैं, फिर हनुमान जी वहां से उड़ जाते हैं तो माता अंजनी के पास भरत जी जाते हैं और पूछते हैं कि इतनी जल्दी आपका बेटा पहाड़ लेकर के चला जाएगा। तो अंजनी माता क्या करती हैं कि एक गिलास दूध जो अपने बेटे को वो लगातार पिलाती थी गौ माता का, उस दूध का फुहारा बना करके और गिलास से पहाड़ पर मारती हैं तो पहाड़ में छेद हो जाता है। वो कहती हैं कि मेरे हाथों से खिलाए गए गाय के दूध में जब इतनी शक्ति है कि वह पहाड़ में छेद कर सकता है, तो वो दूध जिस बेटे को मैंने पिला करके और बड़ा किया है, वो बेटा पहाड़ लेकर के और लंका में बहुत जल्दी पहुंच भी सकता है। ठीक वैसा ही कुछ मनीष कश्यप की माता जी आजकल साबित कर रही है कि जिसकी माँ इतनी बहादुर हो कि उसका बेटा एनएसए में जेल में सड़ रहा हो और उसकी मां जाकर के और मजदूरों की मदद कर रही हो, मजदूरों की दवा बन रही हो, मजदूरों की हितैषी हिमायती बन रही हो, तो वो मां धन्य है और वो बेटा भी धन्य है। उन्होंने पैसा बांटा। अब इसी बीच एक और वीडियो लोगों ने वायरल किया जिसमें मनीष कश्यप नशाखोरों के खिलाफ वो भड़ास निकाल रहे हैं। देखिए होता क्या है, मनीष कश्यप जिस संस्कार से आते हैं, जिस जमीन से आते हैं, उसी जमीन और उसी संस्कार में मेरा भी जन्म हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने नशाखोरों से शुरू से बहुत ज्यादा नफरत किया है। मेरे द्वार पर आज भी मेरे ऑफिस में मेरे एक भी क्लाइंट को इतनी हिम्मत नहीं है कि होठ में खैनी दबाकर या गुटखा जो है वो गाल में दबाकर मेरे द्वार पर चलाए। जो लोग आते हैं कुल्ला करके मुंह साफ करके ऑफिस में आते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति नशाखोर नहीं है और उसको शराब की बदबू आ जाए, सिगरेट की बदबू आ जाए, गांजा की बदबू आ जाए, तो उसका वह विरोध करता है। और जब आदमी विरोध करता है, खास करके नशाखोरों का, जो अनुशासनहीन लोग होते हैं, उसका विरोध करने समय हम लोग भी गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में भला बुरा व्यवस्था को सुना देते हैं। वैसा ही उन्होंने भी व्यवस्था को भला बुरा सुनाया। अब कुछ नेशनल मीडिया वाले जो कि गिद्ध की तरह मनीष कश्यप का मांस नोचने का इंतजार कर रहे होते हैं, उन लोगों ने खबर चला दिया कि मनीष कश्यप ने जेल की व्यवस्था पर सवाल उठाया, जबकि मनीष कश्यप ने जेल शब्द का नाम भी नहीं लिया। खैर, जो नशाखोरी की समस्या है, जो गुटखा, शिखर, सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी, खैनी इत्यादि का सेवन करके इधर उधर गंदगियां फैलाते हैं, उसके विरोध में हम वकील लोग एक सत्याग्रह चलाने वाले हैं। क्योंकि ये चंपारण की धरती ही है जहां पर बापू धाम रेलवे स्टेशन बना हुआ है। वहीं पर मोतिहारी स्टेशन पर बापू एक बार घूम रहे थे 1917 में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान एक व्यक्ति को खंखार आया और वह थूक फेंकने वाला था, तो बापू गए मना किए, कहे कि मत फेंकिए इधर उधर, थूक, इससे गंदगी फैलती है। तो उस व्यक्ति ने कहा तो मैं कहाँ फेंकूं? तो बापू ने अपना रुमाल निकाल करके दिया और उसमें वह व्यक्ति थूक दिया। उसके बाद से उस व्यक्ति को इतनी शर्म आई कि वो इधर उधर थूकना छोड़ दिया और थूकदान में ही थूकना शुरू कर दिया। तो हम लोग भी अब गमछा लेकर के, रुमाल लेकर के अलग अलग बिहार के अलग अलग कोर्ट्स में जाएंगे और जा करके और सत्याग्रह करेंगे नशाखोरों के विरुद्ध। हम लोग जाएंगे और किसी को अगर गुटखा खाते हुए देखेंगे तो हम लोग अपना गमछा, अपना रुमाल आगे बढ़ाएंगे और कहेंगे कि महोदय आप इसी में थूक दीजिए, लेकिन प्लीज आप कोर्ट कैंपस को गंदा मत करिए, आप गंदगी न फैलाइए। अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीते हुए दिख जाएगा तो हम लोग उसका पैर पकड़ के कहेंगे कि सिगरेट पीना है तो घर में पीजिए या एकांत में पीजिए, पब्लिक डोमेन में मत पीजिए। क्योंकि हम लोग गांधी की धरती से हैं, हम लोग चंपारण के सत्याग्रह की भूमि से, तो ये हम लोग करेंगे। और यही काम मनीष कश्यप ने अपने स्टाइल में किया। उसका कुछ लोगों ने बात का बतंगड़ भी बनाया। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि मनीष कश्यप पर एक आध और केस हो जाए। हालांकि मनीष कश्यप दुर्भाग्यशाली हैं, वह बिहार का बेटा अभागा है कि वह योगी आदित्यनाथ जैसे शासक के राज में पैदा नहीं हुआ। आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में एक प्रोफेसर के घर में कुछ लोग लूटपाट करते हैं। प्रोफेसर ने जब विरोध किया तो उनकी बेटी उनकी पत्नी के साथ छेड़खानी के साथ साथ जो है उन पर अटैक किया जाता है। उसके बाद चाकू प्रोफेसर के आंख में मारी जाती है और चाकू का वार इस तरह से शरीर पर होता है कि प्रोफेसर दम तोड़ देते हैं। लेकिन परिवार के बहादुर मेंबर्स ने, बहादुर सदस्यों ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया ही कि उसके बाद शहबाज नाम के, शहबाज और शहरोज नाम के, उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। शहबाज को गोली मार दी जाती है और शहबाज मर जाता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस कतई अपराधी गुंडे माफियाओं को शह देने के मूड में नहीं है। आरपीएफ में काम कर रही एक उत्तर प्रदेश की बेटी के साथ कुछ गुंडे छेड़छाड़ करते हैं। जब वो बेटी विरोध करती है तो उसका सिर जो है वो ट्रेन की खिड़की से मार के उसको लहूलुहान कर दिया जाता है और वह अयोध्या आने के पहले जब गाड़ी धीमी होती है तो वो लोग उतर के भाग जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस उस अनीश को पकड़ करके और उसका भी एनकाउंटर कर देती है, उसको भी गोली मार देती है।
अंबेडकर नगर में एक लड़की का दुपट्टा खींचा जाता है और वो लड़की दुपट्टा खींचने से गिर जाती है और बगल से एक गाड़ी आती है, उसको चाँप के चली जाती है, वो बेटी मर जाती है। माँ बाप की लाडली जो डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, वो लाडली समाप्त हो जाती है। एक बाप की एक परी, एक लाडली सिर्फ इसलिए समाप्त हो जाती है क्योंकि कुछ मंचलों ने उसका दुपट्टा खींच दिया था। लेकिन वो मंचला भागता है, शहबाज नाम का वह मंचला, और शहबाज और फैजल के साथ भी एनकाउंटर होता है। और यूपी पुलिस बिहार के पुलिस की तरफ बिजली मांगने पर सीधे कपार में गोली नहीं मारती है, बल्कि पैर में गोली मारती है और पकड़ करके उसको जिंदगी भर के लिए अपंग बनाया जाता है और न्यायालय में ले जाकर उसको सजा देने की कार्रवाई शुरू होती है। तो जिस तरह से पैर में गोली मारा गया शहबाज और फैजल को, इससे साबित होता है कि यूपी पुलिस पहले वार्निंग देती है, फिर पैर में गोली चलाती है, फिर जब जान पर आती है तब उनका एनकाउंटर करती है। यानी अपराधियों में खौफ है उत्तर प्रदेश में और अपराधी मारे जा रहे हैं। और दो बेटियों के साथ जब छेड़खानी हुई तो उत्तर प्रदेश के सीएम ने खबर दिखाने वाले पत्रकार या परिवार के सदस्यों पर एनए से नहीं लगवाया, या कोई फर्जी मुकदमा या ईओयू की रेड या एसबीसी की रेड या तंग नहीं किया, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकर के सीधे शब्दों में कहा कि जो भी बेटियों को छेड़ेगा अगले ही चौक पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में मुंगेर में दूध का पैसा मांगने गई एक महिला को बुरी तरीके से पीटा जाता है और पीट करके उसे अर्धनग्न करने का प्रयास किया जाता है, और जब पति विरोध करने जाता है तो पति की हत्या कर दी जाती है। पूर्णिया में एक शादीशुदा महिला का वीडियो वायरल किया जाता है और जब वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाती है तो पुलिस उससे 10,000 रुपये एफआईआर दर्ज करने के लिए, रिपोर्ट दर्ज करने के लिए घूस मांगती है। ये सब बिहार में हो रहा है, और बिहार में वो सब हो रहा है जो मनीष कश्यप आरोप लगा रहे हैं अपने वीडियो में। लेकिन जो लोग गलत कर रहे हैं, यानी जो गांजा जो है वो पी रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा के थूक रहे हैं, खैनी खा के थूक रहे हैं, उनमें कोई डर नहीं है बिहार की सरकार का या बिहार की पुलिस का। डर है तो मनीष कश्यप और उनके समर्थकों में कि कहीं मनीष कश्यप पर फिर एक एफआईआर दर्ज नहीं कर लिया जाए। अब आप बताइए कि जब तमिलनाडु में बिहारियों को पीटा जा रहा है और इस खबर को दिखाने पर कोई हिंसा भी नहीं भड़क रही है, और कोई ये तो नहीं कह रहा है कि अगर तमिलनाडु में हमारे मजदूरों को पीटा जा रहा है तो तमिलनाडु राज्य या वहां के लोग खराब है। बिल्कुल खराब नहीं है, वहां के लोग हमारे लिए अतिथि हैं, हमारे लिए भारत के नागरिक हैं। उत्तर प्रदेश जिस तरह से हमारा भाई है उसी तरह से तमिलनाडु हमारा भाई है। बिहारी, उत्तर प्रदेशी, तमिलनाडु वाले, केरल वाले या भारत के एक एक राज्य के लोग आपस में भाई भाई हैं, और हम लोग जो है वो बड़ा प्यार से मिलकर रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमें कोई आपराधिक तत्व, चाहे वो किसी राज्य का हो, शोषक हो, अगर हमें सताएगा और मजदूरों पर अत्याचार करेगा तो खबर तो दिखाया जाएगा ना। ऐसे में 153 का केस कर देना, ऐसे में दंगा भड़काने की तमाम धाराएं उस पर लगा देना, कहां तक न्यायोचित है? अगर लगना है तो उदयनिधि स्टालिन पर लगता, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म के विरुद्ध बात की। मनीष कश्यप ने तमिलनाडु के विरुद्ध तो बात नहीं की। उनकी माता श्री गई थी, कितना प्यार से जो है वो सारी चीजों को दी और बोली कि पीटा जा रहा है तमिलनाडु में मजदूरों को, उसका हम यथासंभव जो है वो उसका कुछ खर्च दे रहे हैं। कुछ लोग अभी एक सैटेलाइट चैनल से निकाले गए हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं खुद, और मनीष कश्यप को यूट्यूबर मनीष कश्यप करके कह रहे हैं कि मनीष कश्यप तो सरकार बनाने की बात करता है। तो सरकार बनाने की बात केवल मनीष कश्यप नहीं है, इसके पंकज भी करता है, और बिहार की करोड़ों जनता करती है, भारत की करोड़ों जनता करती है। और जब भी एक सरकार से जो है वो नाराजगी होती है तो हम लोग कहते हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, हम जनता की सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम जनता हैं, और सरकार बना करके और हम सरकार चलाएंगे क्योंकि हम जनता है। हम प्रतिनिधियों को जैसा आदेशित करेंगे वैसा प्रतिनिधियों को करना होगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मनीष कश्यप सीएम, पीएम या मंत्री, विधायक, सांसद बनना चाहता है। उन्होंने तो खंडन भी किया ना कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो फिर ये कह देना कि हाँ वो सरकार बनाने वाली बात कहें, ये कहीं से भी जायज नहीं है, ये मूर्खता से बड़ा कुछ नहीं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि मनीष कश्यप जो हैं वो, मनीष कश्यप की कहानी और मनीष कश्यप का हिम्मत भगत सिंह से तो जरूर मिलता है, और हम सभी को मनीष कश्यप को देखते ही भीतर देशभक्ति का जज्बा जगता है। इसीलिए मैं कहता हूं जय हिंद, जय बिहार, जय तमिलनाडु, जय उत्तर प्रदेश, जय पंजाब, जय बंगाल, जय समस्त और अखंड भारत।